नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाला हूं और वह केस क्या है। रिसिपिएंट ने सेलर को बोला गुड्स को ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्लेस तक डिस्पैच करा दो और फिर आगे गुड्स कहां जाना है, उसका इनवॉइस कैसे बनाना है, वह सब जिम्मेदारी किसकी? रिसिपिएंट की। तो इस केस में और इस तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिकल में होता है। इस केस में रिसिपिएंट आगे किस तरीके से बिल बनाएगा, ये बिल बनाएगा, उसको भी हम समझने वाले हैं और सेलर अब इसकी इनवॉइसिंग कैसे करेगा, ये बिल कैसे बनाएगा, उसको भी हम समझने वाले हैं। आइए पूरा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहां पर सप्लायर एसके ट्रेडर्स राजकोट, सप्लायर मैं हूं एसके ट्रेडर्स राजकोट में, और मैंने माल सेल किया। जो मेरा बायर है एबी ट्रेडिंग कानपुर। अब मेरा बायर एबी ट्रेडिंग कानपुर वाला मुझसे बोलता है कि मेरा माल आप ट्रांसपोर्ट कंपनी है एक अहमदाबाद में, बोला वहां तक आप मेरा माल पहुंचा दो, बस बाकी आगे की जिम्मेदारी मेरी। अब मैं इसके लिए कैसे बनाऊंगा बिल और ये बिल कैसे बनाऊंगा? बहुत ही सिंपल है। अब मैं सप्लायर एसके ट्रेडर्स, मैं बिल बनाऊंगा एबी ट्रेडिंग के नाम, कानपुर वाले के नाम। तो मैं बिल टू एबी ट्रेडिंग कानपुर, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर, क्योंकि मैंने सप्लाई तो एबी ट्रेडिंग कानपुर को किया है, बिल टू उसके नाम रहेगा। लेकिन मुझे जो बायर ने डायरेक्शन दिया है कि मुझे माल कहां तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्ट की प्लेस अहमदाबाद तक, तो मैं शिप टू में ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम लिख दूंगा और उसका एड्रेस लिख दूंगा अहमदाबाद, जहां माल शिप करवाना है। बस मेरी जिम्मेदारी इतनी है। मैंने माल को ट्रक में लोड किया, जो भी भाड़ा फ्रेट है मैंने बिल में लगा दिया। अब बिल बना दिया, ईबी बिल दे दिया, मेरा माल लेकर ट्रक वाला गुड्स को लेकर आ गया कहां? ट्रांसपोर्ट कंपनी अहमदाबाद। यहां तक का बिल बनाया था, यहां तक माल पहुंच गया। अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। अब जो मैंने बिल बनाया एबी ट्रेडिंग के नाम, वह बिल भेज दिया एबी ट्रेडिंग को और बोल दिया कि आपका माल पहुंच गया जहां आपने बोला था, आपके ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्लेस पर। अब आगे क्या होता है? अब आगे वह माल अहमदाबाद से और भी कहीं डिस्पैच होना है और भी कहीं जाना है। जहां जाना है वो बायर जाने, एबी ट्रेडिंग कानपुर वाला। अब मान लीजिए ये माल अब एबी ट्रेडिंग कानपुर वाले ने महाराष्ट्र की पार्टी है पुणे, उसको बेच दिया है। अब एबी ट्रेडिंग बिल बनाएगा, ईबे बिल बनाएगा किसके नाम? एबी ट्रेडिंग ने जिसको माल बेचा है महाराष्ट्र पुणे, इसके नाम बनाएगा। और अब दूसरे ट्रक में माल लोड़ेगा, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वह अपने ट्रक में माल लोड करेगा और माल लेके जाएगा। अब मान लीजिए अब ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले ने माल को लोड कर लिया, कहां ले जाने के लिए? महाराष्ट्र पुणे ले जाने के लिए, जहां पर माल भेज रहे हैं एबी ट्रेडिंग कानपुर वाले। अब एबी ट्रेडिंग इसकी बिलिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, एबी ट्रेडिंग बिल बनाएंगे। अब एबी ट्रेडिंग कानपुर में है तो बिल फ्राम तो कानपुर होगा, कानपुर से बिल बनेगा, जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जीएसटी नंबर है, बिल फ्राम वहां से होगा। तो इनको ऑप्शन बिल फ्राम डिस्पैच फ्राम वाला सिलेक्ट करना होगा। बिल फ्राम में एबी ट्रेडिंग कानपुर का एड्रेस आ जाएगा। डिस्पैच फ्राम दिखाएंगे, डिस्पैच फ्राम कहां से? ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्लेस है अहमदाबाद, डिस्पैच फ्राम में वहां से दिखा देंगे। और जिसको इन्होंने माल बेचा है बिल टू उसके नाम कर देंगे। अब बिल टू जिसको माल बेचा है एमएच पुणे, तो बिल टू एमएच पुणे कर देंगे। अब बिल टू शिपू सेम है एमएच पुणे, तो बिल टू शिपू सेम एमएच पुणे हो जाएगा। सिर्फ एबी ट्रेडिंग बिल फ्राम डिस्पैच फ्राम में बना देंगे। अगर मान लीजिए ऐसा भी हो कि एमएच पुणे को बिल टू करना है और शिप टू और कोई जगह करना है, तो जो बायर एबी ट्रेडिंग है फिर ये कॉम्बिनेशन 1 एंड 2 वाला कर लेंगे। फिर इनका क्या हो गया? बिल फ्राम कानपुर हो रहा है, डिस्पैच फ्राम में अहमदाबाद हो रहा है जहां से माल डिस्पैच हो रहा है, बिल टू एमएच पुणे हो जाएगा और शिप टू में एमएच पुणे वाला जहां बोलेगा वहां का एड्रेस हो जाएगा। अगर इस तरीके से ट्रांजैक्शन हो तो बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से इसमें पूरा ट्रांजैक्शन होगा। जैसे जैसे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जैसे जैसे गुड्स जहां जा रहा है, उसी तरीके से ईबे बिल भी बता रहा है और उसी तरीके से ट्रांजैक्शन हो रही है। प्रैक्टिकल में इस तरीके की ट्रांजैक्शन इसी तरीके से होगी, जो पूरा एग्जाम्पल मैंने आपके सामने सेट किया है। दोस्तों बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।